हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फेरिकाइंड एम सिरप के बारे में। जैसे कि सिरप का उपयोग कब किया जाता है, इस सिरप के क्या फायदे रहते हैं, कितने दिन लेने के बाद में इस सिरप का हमें रिजल्ट मिलता है, कौन इसको ले सकते हैं, कितनी मात्रा में लेना है, खाने के बाद लेना है या खाने से पहले लेना है, इसके क्या नुकसान रहते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर से इसको शेयर करें। तो आइए हम बात करते हैं कि फेरिकाइंड एम जो सिरप रहती है, ये मैनकाइंड फार्मा इसका निर्माण करता है। इस सिरप के अंदर फेरस एस्कॉर्बेट, फॉलिक एसिड एंड मेकोबालामिन होता है। इस सिरप का उपयोग जनरली हम कब कब करते हैं, तो यहाँ पे कई सारे लोगों के मुझे सवाल आते हैं कि मैडम इस जो सिरप को है कौन कौन ले सकता है। तो इस सिरप को महिला भी ले सकती है और पुरुष भी ले सकते हैं। बच्चों को इस सिरप को नहीं देना है क्योंकि बच्चों के लिए ड्रॉप अवेलेबल रहता है। 15 साल से ऊपर की लड़कियां इस दवाई का उपयोग कर सकती है। 15 साल से ऊपर के बच्चे को हम दे सकते हैं, 15 साल से नीचे के बच्चों को नहीं देना है। फिर उसके बाद में आपकी एज कितनी भी हो, महिला एंड पुरुष सभी इसको ले सकते हैं। क्योंकि कई बारी हमें पुरुष भी कमेंट्स करते हैं, महिलाएं भी करती है कि मैडम इसको मैं ले सकती हूँ कि नहीं, पुरुष बोलते मैडम इसको मैं ले सकता हूँ कि नहीं। तो महिला पुरुष दोनों इसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें कि जो फेरिकाइंड एम सिरप है, इसको हम कब कब रिकमेंड करते हैं या कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होने पे डॉक्टर आपको देते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कि किसी महिला पुरुष को खून की कमी हो गई है, चाहे वो अपने आप से हुई है, चाहे किसी महिला को पीरियड बहुत ज्यादा हेवी आते हैं उसकी वजह से हुई है, किसी की डिलीवरी हुई है, या फिर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, या फिर कोई सर्जरी हुई है, किसी भी वजह से महिला या पुरुष का ब्लड कम हो रहा है, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन पड़ रहा है, तो उस कंडीशन में खून बढ़ाने के लिए इस दवाई का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में जैसे मान लो किसी को खून की कमी तो नहीं है पर हाथ पैरों में दर्द बना रहता है, हाथ पैरों में अकड़न रहती है, झुनझुनी आती है, जैसे हम सुबह उठते तो हमारे हाथ पैर की उंगली अकड़ जाती है, बहुत देर तक काम नहीं करती है, बहुत देर के बाद रिलैक्स होती है, अकड़न टाइप का, हाथ पैर का कड़क होना या अकड़न में, तो इस दौरान भी हम इस दवाई को देते हैं। इसके बाद में जिन महिलाओं को या पुरुषों को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, जैसे दिन भर हम काम करके आते हैं या जॉब पे जाते हैं, या जो भी वर्किंग लोग है सुबह से काम करने जाते हैं, शाम तक थक जाते हैं, तो शाम को बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, खाना खाने का मन नहीं होना, बहुत ज्यादा इरिटेशन होना, तो ऐसी कंडीशन में भी इस दवाई को दिया जाता है कि जो अंदरूनी थकावट आ रही है वो कम हो जाए। इसके बाद में किसी महिला को चलने में सांस फूल रही है, उठते टाइम माथा घूम रहा है, चक्कर आ रहे, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, तो इन सभी परिस्थितियों में भी इस दवाई को दिया जाता है। क्योंकि माथा घूमना, चक्कर आना, बॉडी का कलर चेंज होना, चलने में सांस फूलना, ये सारे लक्षण खून की कमी के हैं। खून की कमी की वजह से हमें सारी प्रॉब्लम होती है, तो खून की जो कमी है उसको पूर्ति करने के लिए इस दवाई का उपयोग हम लोग करवाते हैं। इसके बाद जो फेरिकाइंड एम सिरप है उसका उपयोग हम और कब करते हैं, जैसे कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो गया, किसी को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो गया, या फिर B9 की कमी हो गई यानी कि फॉलिक एसिड की कमी हो गई है, तब भी इस दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स रहती है यानी कि गर्भावस्था के दौरान भी इस दवाई को दिया जाता है। इसके बाद में मान लो किसी की डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी नॉर्मल हुई है या फिर सिजेरियन हुई है, तो उसके बाद भी हमारी बॉडी में खून की कमी होती है, वीकनेस रहती है, तब भी इस दवाई को दिया जाता है। लैक्टेशन जो मदर है या बच्चों को दूध पिलाने वाली मदर से वो भी ले सकती है, उस दौरान भी सेफ है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। इसके बाद में इस दवाई का उपयोग और कब किया जाता है, जैसे कि किसी महिला के पीरियड इनरेगुलर हो रहे, पीरियड टाइम पे नहीं आ रहे, पीरियड आते हैं उस दौरान पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि जैसे मान लो किसी महिला को या किसी गर्ल्स को हीमोग्लोबिन की कमी है, तो पीरियड तो अच्छा खुल के आना चाहता है, पर खून की कमी हो रही है, उसके कारण यूट्रस में प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से ज्यादा क्रैम्प्स आते हैं। तो जिन महिलाओं के पीरियड नहीं आ रहे, पीरियड इनरेगुलर हो गए हैं, या खून की कमी महसूस हो रही है, या पीरियड बहुत लाइट लाइट से या स्कंटी पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड को रेगुलर करने के लिए भी हम इस दवाई को दे सकते हैं।
इसके बाद में जो महिला गर्भ धारण करना चाहती है, कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही है और कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उस परिस्थिति में भी हम पेशेंट को फोलिक एसिड तो पहले से दे के ही रखते। बट जैसे मान लो कोई महिला फोलिक एसिड की टेबलेट नहीं लेना चाहती है, तो उस दौरान भी फेरिकाइंड एम सिरप हम रिकमेंड कर सकते हैं, जिससे कि महिला की बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी भी कंप्लीट हो जाए, आयरन फोलिक एसिड की कमी जो है उसकी पूर्ति हो जाए, तो हमारे अंडे की क्वालिटी अच्छी रहे और जो हम गर्भ धारण करें तो उस बच्चे में ब्लड फ्लो अच्छा रहे, बच्चों को ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से जाए, तो इसके लिए भी हम इस दवाई को दे सकते हैं। तो ये इतनी कुछ बीमारियां है या डिजीज कह सकते हैं आप, इसमें हम इसका उपयोग करते हैं। इसको महिला पुरुष दोनों ले सकते हैं। अब हम बात करें कि इस दवाई की मात्रा क्या रहती है, तो जो एडल्ट व्यक्ति रहता है उसको 10 ml सुबह और 10 ml शाम को खाने के आधे घंटे बाद इसको लेना है। कभी भी इस दवाई को खाली पेट नहीं लेना चाहिए। अगर मान लो आप डॉक्टर को दिखा रहे हैं और डॉक्टर ने आपको बोला है कि आपको खाली पेट लेना है, तो ही इस दवाई का उपयोग खाली पेट करना है, अन्यथा इस दवाई को हम खाली पेट नहीं देते हैं। इस दवाई को यूज करने के बाद या इस दवाई को पीने के बाद कभी भी आधे घंटे 1 घंटे तक हमें मिल्क यानी कि दूध नहीं लेना है। अगर आप दूध ले लेते हैं तो फिर इसमें जो आयरन है उसका एब्जॉर्बेशन सही से नहीं होता है, उसके कारण आपको आयरन का एब्जॉर्बेशन नहीं होगा, तो फिर आपको इस दवाई का या सिरप का फायदा नहीं मिलेगा, पेट में गैस बनेगी, ये दवाई पचने नहीं देगी। तो कभी भी इस दवाई को लेने के बाद 1 घंटे या आधे घंटे तक आपको चाय कॉफी या दूध नहीं लेना है या कैल्शियम वाले प्रोडक्ट आपको नहीं खाना है। तो ये जो सिरप है जनरल व्यक्ति को हम 2 ढक्कन सुबह 2 ढक्कन शाम को, या ml में बात करें तो 10 ml सुबह 10 ml शाम को खाने के बाद में दे सकते हैं। इस सिरप को 2 से 3 महीने लगातार आप ले सकते हैं। और इस सिरप को लेने के बाद में आपको रिजल्ट कब मिलेगा, तो 7-8 दिन या 10 दिन में आपको इसका फायदा देखने को मिलेगा। धीरे धीरे इसका असर होता है, अचानक से नहीं होता है कि आज पिया और आज आपकी थकावट दूर हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि लिक्विड फॉर्म में है और बॉडी में असर करने में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो आप 1 हफ्ता या 10 दिन मान के चलिए, 10 दिन में आपको तो समझ में आने लगेगा कि आपकी जो सांस फूल रही थी वो कम हो जाएगी, और जो चक्कर आ रहे थे, बॉडी का कलर पीला पड़ रहा था, काम करने में मन नहीं लग रहा था, थकावट बहुत ज्यादा थी, खाना अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, ये सारी चीजें 10 दिन में आपकी ठीक होने लगेगी। तो इसको आप 2 से 3 महीने तक ले सकते हैं। मान लो अगर 1 बोतल दवाई ली आपने और 1 बोतल में आपकी प्रॉब्लम ठीक हो गई, तो फिर दोबारा नहीं लेना है। और अगर आपको फिर भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम लग रही है तो 2-3 बोतल आप पी सकते हैं 1 महीने तक। तो ये तो इसके कुछ बेनिफिट्स हो गए या फायदे कह सकते हैं हम इस चीज को। अब हम बात करें कि ये जो सिरप है इसके क्या क्या साइड इफेक्ट या नुकसान हो सकते हैं। तो देखिए, इसके ज्यादा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, पर इस दवाई को हमें खाली पेट नहीं लेना है। इसके बाद अगर मान लो आप पहले से कोई आयरन फोलिक एसिड की टेबलेट्स खा रहे हैं, तो फिर इस दवाई को नहीं लेना है, ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। और इस सिरप को लेते टाइम हमें कोई भी तरह का नशा नहीं करना है। और अगर हम इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो साइड इफेक्ट में हल्का फुल्का पेट दर्द हो सकता है, थोड़ा कॉन्स्टिपेशन या कब्ज जैसा लग सकता है, कभी कभी आपका जो मल है या लेटरिन है उसका कलर चेंज हो सकता है, ब्लैक कलर का आ सकता है, क्योंकि आयरन होता है उसकी वजह से हमारा जो मल का कलर है वो चेंज हो जाता है। तो जैसे ही आप ये सिरप बंद करेंगे, इसका असर खत्म होगा, तो आपका जो मल का कलर है फिर से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। अगर इस दवाई को लेने के बाद बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा, उल्टियां हो रही, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर ले, उसके बाद आपको लेना है, नहीं तो डॉक्टर इसको बंद करवा के कोई दूसरी दवाई भी आपको दे सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि फेरिकाइंड एम सिरप के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।